स्काउट गाइड के अंतर्गत आज देखते हैं पार्ट 8 ट्रुप मीटिंग, टोली के साथ 4 उद्देश्यपूर्ण बाहरी गतिविधियां एवं दीक्षा संस्कार। स्टार्ट करते हैं। स्काउटर गाइडर अपने दल, कंपनी तथा टोली नायकों को सक्रिय बनाए रखने तथा उन्हें स्काउट क्राफ्ट की नवीन जानकारी देने के लिए सप्ताह में किसी निश्चित स्थान व समय पर एक बैठक ट्रुप मीटिंग का स्वयं संचालन करते हैं। यह सुनियोजित कार्यक्रम लगभग 1 या 1.5 घंटे की अवधि का होता है। इसमें स्काउटर गाइडर तथा स्काउट गाइड यूनिफॉर्म में रहते हैं। स्काउटर गाइडर तथा स्काउट गाइड के इस मिलन को दल कंपनी की बैठक कहा जाता है। यह बैठक 2 प्रकार की होती है। एक बैठक होती है सामान्य बैठक, जब किसी दल कंपनी का विद्यालय के मैदान में मिलन होता है, और एक होती है विशेष बैठक। इस श्रेणी में प्रकृति अध्ययन, बाधाएं पार करना, टोली स्पर्धाएं, प्रशिक्षण, जांच व हाइक आदि आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्यपूर्ण हाइक। अपनी टोली के साथ उद्देश्यपूर्ण 4 घंटे की बाहरी गतिविधि में भाग लेकर अपने लिए निर्धारित कार्य को पूर्ण करते हैं। स्काउट गाइड दीक्षा संस्कार। संस्कारों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संस्कार जीवन को परिष्कृत व मर्यादित करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में संस्कार के बाद ही बालक वेदारंभ कर सकता था। ठीक उसी तरह स्काउट गाइड शिक्षा का अधिकार भी स्काउट गाइड को दीक्षा संस्कार के बाद दिया जाता है। दीक्षा संस्कार एक प्रकार से सदस्यता ग्रहण समारोह है, अर्थात जो स्काउट गाइड की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है वह दीक्षा संस्कार लेगा। कोई भी बालक बालिका 10 वर्ष आयु पूर्ण करने पर स्काउट गाइड में प्रवेश लेता है या फिर लेती है तथा प्रवेश पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों की समस्त जांचें यानी कि परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है या लेती है, जिसे पूरा करने के लिए लगभग 3 माह का समय होता है। इस कोर्स में स्काउट गाइड द्वारा नियम व प्रतिज्ञा पर अमल करने के साथ ही 1 माह तक घर पर भलाई के कार्य से स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन को संतुष्ट कर देने पर दीक्षा पाने का अधिकारी हो जाता है या जाती है। दीक्षा संस्कार ट्रुप कंपनी का एक संक्षिप्त, साधारण, पवित्र परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह होता है। दीक्षा के अवसर पर बालक बालिका ट्रुप कंपनी के स्काउटों, गाइडों तथा स्काउटर गाइडर की उपस्थिति में स्काउट गाइड प्रतिज्ञा लेती है। दीक्षा के उपरांत ही वह स्काउट गाइड की सदस्यता का बैज धारण कर सकता है या सकती है। देखिए, सकता है, सकती है, लेता है, लेती है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर स्काउट बॉयज़ है तो सकता है और अगर गाइड गर्ल्स है तो सकती है। दीक्षा संस्कार के पूर्व उसे रिक्रूट या रंगरूट कहा जाता है। स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन का यह विशेष अधिकार है कि वह दीक्षा समारोह का संचालन स्वयं करे। उसे यह उत्तरदायित्व अन्य किसी को भी नहीं सौंपना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, क्योंकि दीक्षा देने का अधिकार केवल उसी को है। परंतु इस समारोह में दीक्षा लेने वाले रिक्रूट के अभिभावक को अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। दीक्षा के लिए प्रातःकालीन बेला या साय की सुमधुर बेला अत्यंत उपयुक्त होती है। दीक्षा पवित्र, शांत, प्राकृतिक वातावरण से युक्त स्थल पर करनी चाहिए ताकि वातावरण का प्रभाव स्काउट या गाइड्स पर अच्छा पड़े। ये था चैप्टर 8। इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर अगली वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।